Hello students, today we will discuss about some legal issues in e-commerce like ethical issues, privacy, disintermediation and reintermediation, channel conflict, encryption, consumer and seller protection, gambling, IPR, intellectual property right, taxation, free speech and censorship. There are a lot of lot of legal issues which are associated in e-commerce when you are doing the e-commerce. There are a lot of legal issues associated with the e-commerce when you are doing e-commerce, that is online business. There are many problems related to legalize your business. There are various legal issues associated with e-commerce, okay, like incorporation problem. If you are a company operated merely via website, not being incorporated is a crucial problem. वेबसाइट से कर रहे हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एनी परचेज और सेलिंग एक्टिविटी रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट्स विल कंसीडर्ड लीगल एंड कोई भी अगर आप परचेज सेल और परचेज करते हैं तो उसको लीगल बनाने के लिए बहुत सारे वेज हैं जिससे आप उसको लीगल बना सकते। अदरवाइज योर सेल एंड परचेज आर इलीगल, वो आपकी सेल और परचेज कैसी होगी, वो इलीगल होगी। And you cannot claim your right in case of any fraud and corruption. ट्रेडमार्क सिक्योरिटी प्रॉब्लम, ट्रेडमार्क सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्या है कि आपके जो बिजनेस हैं वो पेटेंट्स होने चाहिए। उसके लिए नॉट गेटिंग योर ट्रेडमार्क, अगर आपने ट्रेडमार्क नहीं लिया है तो आपके बिजनेस से रिलेटेड जो सिंबल्स हैं वो कोई और कंपनी यूज़ करेगी तब भी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। एक तो ये इश्यूज आते हैं कि आपने जैसे कोई लोगो बनाया तो लोगो को आपको पेटेंट कराना पड़ेगा। अगर पेटेंट नहीं कराते हैं और वो लोगो और वो वेबसाइट का जो डिज़ाइन है वो कोई और यूज़ करता है तो यू कैन नॉट क्लेम। इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय trademarking or by patenting your business. Copyright protection issues is what, while publishing content of your e-commerce website using content of any other company can be a severe legal problem. आप जो भी कंटेंट यूज़ कर रहे हैं तो दैट कंटेंट मस्ट बी copyrighted, otherwise any other company may use your content or you can use the content of other companies, so the copyright issue will arise. Privacy issue is what, when it comes to online business, privacy is the major issues that can create problems both for the business and the customers. Some ethical issues, let's discuss some ethical issues like web tracking. E-business draw information on how visitors use a site through log files analysis. Of log file means turning log data. देखिए होता क्या है ना कि आप जो यूज़र्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो आप तक कैसे पहुंच रहे हैं, किस तरीके से पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो लॉग इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं उसके अकॉर्डिंगली आप कस्टमर को टर्न कर लेते हैं कस्टमर्स, ठीक है। और so there are lot of ethical issues. Just read it, you can easily understood the web tracking कि आपकी वेबसाइट को कैसे ट्रैक किया जाता है, आप तक कैसे पहुंचते हैं लोग। कुकीज़ से पहुंचते हैं जो आपके स्टोर्ड है, रिसेंटली जो आपने सर्च कर रखा है, स्पैम बूचर्स हैं, हाँ, और विद द हेल्प ऑफ कुकीज़। तो कुकीज़ को आपको क्लियर रखना चाहिए, है ना। आप ज़्यादातर क्या सर्च करते हैं, तो आप जो भी सर्च करते हैं देखिए इन्फॉर्मेशन उसी से रिलेटेड आपके फ़ोन्स पर या आपके कंपनी में आपके वेबसाइट पे आती रहती हैं। द बैटल बिटवीन कंप्यूटर एंड यूज़र एंड वेब ट्रैकर्स is always going on with the range of application program. For example, software such as, जैसे ये कुछ सॉफ्टवेयर है, प्राइवेसी गार्जियन, ठीक है, माई प्राइवेसी etc कैन प्रोटेक्ट यूज़र ऑनलाइन प्राइवेसी बाय इरेजिंग ब्राउजर्स कैश, ब्राउज़र कैश को ये इरेज कर देते हैं, एंड सर्फिंग हिस्ट्री एंड कुकीज़। इसको सर तो आपको ट्रैक करना फिर आसानी से ट्रैक नहीं हो सकते हैं, आप तक लोग आसानी से नहीं पहुंच सकते। मान लीजिए कि आप कोई भी साइट रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं तो
और बहुत सारे ट्रैकर्स होते हैं वो आपको सर्च कर लेते हैं कि आप अपने ब्राउज़र में जा कर के सर्च कर लेते हैं, क्योंकि ब्राउज़र तो सारे ऑनलाइन होते हैं ना। तो इसलिए आपका थोड़ा सा ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स स्टोर्ड होने चाहिए, लाइक प्राइवेसी गार्जियन और माई प्राइवेसी टाइप के। ठीक है। A privacy issue is related to the employee of company, जो आपके ऑनलाइन कंपनी का एम्प्लॉय है। मॉनिटरिंग सिस्टम और इंस्टॉल्ड इन मैनी कंपनी, कि आपके एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं, वो किसको मेल भेज रहे हैं। एम्प्लॉय को भी वॉच करते रहना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है। अब ऑनलाइन में क्या आप चेक करेंगे, उसका स्टेटस, उसके आप सोशल साइट्स चेक करिए, उसकी वो क्या सर्व कर रहा है, उसके ब्राउज़र हिस्ट्रीज चेक करिए, उसके मेल्स चेक करिए, इनबॉक्स चेक करिए कि कहीं वो आपकी राइवलरी कंपनी को तो इन्फॉर्मेशन नहीं भेज रहा है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं प्राइवेसी के लिए। डिसइंटरमीडिएशन एंड री इंटरमीडिएशन मीडिएशन, थोड़ा सा नेम वर्ड तो ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि इट इज़ रिलेटेड टू द लॉस ऑफ जॉब्स। जब जॉब लॉस हो जाती है, मतलब जॉब किसी वजह से चली जाए, तो अब आपको जॉब को सजेस्ट करने के लिए, मैचिंग के लिए आपको प्रोवाइड, जो मैचिंग कराई जाती है जॉब के लिए कि आपको जॉब मिल जाए, तो वो डिस इंटरमीडिएशन और इंटरमीडिएशन, मीडिएशन का माने होता है मध्यस्थता। तो मध्यस्थता करने के लिए आपको बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पर आपको जो है आपसे रिलेटेड जॉब्स, आपसे रिलेटेड चीज़ें मिल सकती हैं, और वो ऑटोमेटिकली वर्क करती हैं, राइट। एंड ब्रोकर्स भी इसमें ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं। ब्रोकर्स हु प्रोवाइड वैल्यू एडेड सर्विसेज, हु मैनेज इलेक्ट्रॉनिक इंटरमीडिएशन और ट्रेडिशनल सेल्स चैनल्स विल नेगेटिवली अफेक्टेड द डिस इंटरमीडिएशन. The services required to support or complement e-commerce are provided by web as new opportunity. हाँ, तो this is your disintermediation and reintermediation, because it is used in case of any person loses their jobs. Then matching and providing the information and value added services such as consulting is provided by the disintermediation and reintermediations. Okay, this is the overview of ethical issues. These are some points and you can easily understood the ethical issues. In there are some privacy issue, some accuracy issue. Okay, प्रॉपर्टी इशू। प्रॉपर्टी, यहाँ पर प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे ज़मीन जायदाद नहीं है। ई कॉमर्स में या ऑनलाइन जब भी हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट वेबसाइट, वी आर टॉकिंग अबाउट चैनल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द आईपी एड्रेस। ये सब होती हैं प्रॉपर्टीज़। ठीक है। पासवर्ड्स, यूज़र नेम, दीज आर द प्रॉपर्टीज़। एंड एक्सेसिबिलिटी, ये क्या है कि हु हैज़ एक्सेस द डेटा, परमिशंस इसमें एक्सेसिबिलिटीज़ में आ जाएंगी। प्राइवेसी इश्यूज में कि आपका डेटा कौन देख पाए और कौन ना देख पाए। एक्यूरेसी इश्यूज में कि आप अगर कोई जैसे मान लीजिए आप बैंक हैं, तो जाहिर सी बात है बैंक पे सब रिलाई करते हैं कि हाँ, बैंक कोई भी कैलकुलेशन अगर बता रहा है कि आपका एनुअल इंटरेस्ट इतना आएगा, तो वो सही कैलकुलेशंस होते हैं। तो वहाँ पर आपको एक्यूरेसी इश्यूज आते हैं कि आपके करेक्ट डेटा कैलकुलेशंस होने चाहिए। ओके, सिस्टम में एक्यूरेसीज होनी चाहिए। तो ये सब दीज आर सम एथिकल इश्यूज। ओवरव्यू ऑफ एथिकल इश्यूज। चैनल कॉन्फ्लिक्ट। चैनल कॉन्फ्लिक्ट इज व्हाट? चैनल मीन्स होता है द पाथ ऑन विच यू आर डूइंग योर बिजनेस। लाइक अगर आप एक मान लीजिए कि स्नैपडील के आप मालिक हैं, तो उसमें आपके बहुत सारे पार्टनर्स हो सकते हैं। लाइक उसमें आपके डिस्ट्रीब्यूटर होंगे स्नैपडील के रिटेलर होंगे, स्नैपडील के डीलर्स होंगे। तो ये सब चैनल्स हो गए, चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3। अब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटर की कोई और राय है, सजेशन दे रहा है, रिटेलर कुछ और सजेशन दे रहा है, डीलर कुछ और सजेशन दे रहा है, इनकी आपस में एक मत नहीं हो रहा है, तो उसी को हम चैनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। जैसे जब आप कोई काम अकेले कर रहे होते हैं, तो उसमें कैसा कॉन्फ्लिक्ट, अब आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपका होगा। दो लोग होंगे तो राय किसकी हो जाएगी? दो लोगों की हो जाएगी। अगर राय पे एक मत होते हैं तो नो कॉन्फ्लिक्ट। अगर एक मत नहीं होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारे व्यूज होते हैं, तो वहीं पे चैनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, पार्टनर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। द टर्म डिस्क्राइब सिचुएशन वेयर सर्टेन एक्शन by manufacturer
इज इंटरप्रेटेड एज अनफेवरेबल बाय अदर मेंबर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। मान लीजिए कि कोई एक्शन लिया डिस्ट्रीब्यूटर ने, रिटेलर को वो नहीं समझ में आ रहा है, रिटेलर ने कुछ एक्शन लिया जो डीलर को नहीं समझ में आ रहा है, डीलर ने कुछ एक्शन लिया जो डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं समझ में आ रहा है, तो इसी को हम चैनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। टाइप ऑफ चैनल कॉन्फ्लिक्ट में एक तो ये टाइप दिख रहा है आपको, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और मल्टी चैनल, ठीक है। एक आपका ये भी है, देखिए इसको भी आप दे सकते हैं, एग्जाम में आप लिख सकते हैं, मिक्सिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेल, गिविंग partners too much pricing control, too many partners serving too few customers, strategic और marketing misalignment, ये भी चैनल कॉन्फ्लिक्ट के टाइप्स हैं और ये टाइप ऑफ चैनल कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। तो आप ये वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंट लेवल्स इन द सेम चैनल, सेम लेवल विद इन द चैनल, डिफरेंट मार्केट चैनल्स। जैसे वर्टिकल चैनल्स है, वर्टिकल चैनल क्या कह रहा है कि डिफरेंट लेवल्स इन द सेम चैनल, एक ही चैनल में लेवल्स डिफरेंट होंगे, वो कॉन्फ्लिक्ट होगा। हॉरिजॉन्टल में क्या है, लेवल सेम होगा विद इन चैनल, एक ही चैनल में सेम लेवल पे जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जैसे मैनेजर मैनेजर में कॉन्फ्लिक्ट्स है। मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हो गया डिफरेंट मार्केट चैनल, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट है, मार्केट 1 2 3 4 5, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। और बाकी आप यहाँ टाइप ऑफ चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स में ये भी लिख सकते हैं, मिक्सिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेल, गिविंग पार्टनर्स टू मेनी पार्टनर्स, सर्विंग टू फ्यू कस्टमर्स, स्ट्रेटेजिक और मार्केटिंग मिसअलाइनमेंट। So this is your type of channel conflict. That's all. Thank you.